नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप ठीक रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, देश की तरक्की में, अपने परिवार की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। हमेशा खुद को मोटिवेट रखें, समस्याओं से ना घबराएं। समस्या है तो समाधान करें। मैंने पिछली बार भी एक बार बताया था कि हम हर तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। अब बैठे बैठाए किसी तीसरे आदमी की वजह से यदि हमारे ऊपर समस्याएं आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, तो उनका क्या करा जाए। और वो इस तरह के लोग होते हैं। मैं सीधा सीधा मुद्दे पर आता हूं। जो आजकल युद्ध छिड़ा हुआ है ईरान और इजराइल का। ईरान के अंदर जो हमारे यहाँ के नौजवान कुछ पढ़ने गए थे, कुछ डिग्रियां करने गए थे, उन सबको वापस भेजा जा रहा है। वही सेम हालात इसके इजराइल के अंदर है। वहां भी हमारे जो लोग यहां से गए हुए हैं, कोई बिजनेस करने गए हुए हैं या पढ़ने गए हुए हैं, उनको वहां से वापस भेजा जा रहा है। अब इन लड़ाइयों में इस तरह के लोगों का क्या कसूर रहता है? ये हमेशा बिना मतलब की चीजों में फंसते हैं। इनका कैरियर इन चीजों में फंसकर चौपट हो जाता है। जैसा आपने देखा था कि यूक्रेन का जो युद्ध था रूस के साथ, यूक्रेन से हजारों बच्चे जो डॉक्टरी पढ़ने गए थे, इंजीनियरिंग पढ़ने वहां पर गए थे, सिर्फ इसलिए कि वहां थोड़ा सा सस्ता ये पढ़ाई लिखाई हो जाती है। और जैसे ही युद्ध छिड़ा, वहां से हजारों बच्चों को एयरलिफ्ट कर हिंदुस्तान वापस लाया गया। ना उनके पास पैसा था कि वो दोबारा से यहाँ एडमिशन ले सकें, ना यहाँ पढ़ सके। आधी अधूरी पढ़ाई रह गई उनकी ज़िंदगी में, और उनकी ज़िंदगी के जो सपने थे वो टूट कर बिखर गए। वो सेम कंडीशन ये इजराइल और ईरान के युद्ध में चल रही है। आखिर ये युद्ध भड़काता कौन है? इसको किस लिए किसी को प्रोवोक करते हैं, उकसाते हैं कि आप युद्ध लड़ो? हर आदमी को जीने का अधिकार है अपनी दुनिया में, अपने देश में, और उसको अपने मुताबिक काम करने का अधिकार है। अमेरिका ने एक ऐसा जाल उस तरफ बिछा रखा है कि वो चाहता है कि मैं ही मैं रहूं, कोई और रहे ही ना। कोई भी देश यदि अपनी सुरक्षा के लिए कुछ बनाना चाहता है तो इसको क्या आफत आ जाती है? तूने भी तो बना रखा है ना भाई। अब डोनाल्ड ट्रंप जैसा यदि राष्ट्रपति किसी देश का होगा तो उस देश के जो हालात हैं, जो तरक्की वो पहले राष्ट्रपतियों के होते हुए कर चुका है, वो तरक्की डाउन होती है, इमेज डाउन होती है। एक राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति, पहले आपने देखा होगा, सुना भी होगा, और आप जानते हैं हर चीज कि अमेरिका के राष्ट्रपति की जो वैल्यू थी वो पत्थर की लकीर हुआ जाया करती थी कि उसने जो कह दिया सो कह दिया, और वो कभी इस तरह की छोटी बात कहते ही नहीं। लेकिन ये महाशय लंच कर रहे हैं किसी के साथ तो कुछ और बात चल रही है। अब डिनर पर कहीं पहुंच गए तो वहां कुछ और बात चल रही है। अपनी जबान से मुकरने में ये वक्त नहीं लगाते। इस तरह के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हम लोग जो चुनकर भेजते हैं, जो जनता चुनकर भेजती है, हम भेजते ही क्यों हैं भाई? गलती तो हमारी है। इनके हाथ में पावर आ जाती है और पावर का ये फिर गलत सलत इस्तेमाल करते हैं। पर्सनली जो दुश्मनियां कई हमेशा पर्सनली लाइफ हर इंसान की होती है, इनकी भी होती है, उसमें ये उस पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो मैं तो ये गुजारिश करता हूं भाई देशों से कि आप लोगों के चक्करों में जो नॉर्मल जिंदगी के लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, जो फैमिली है, मिडिल क्लास है, उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। आपके ऊपर तो सारी सिक्योरिटी का हाथ है, पैसा है, ताकत, सब कुछ है आपके पास, लेकिन जो लोग मिसाइल गिरती हैं और उनके नीचे आते हैं, उनके घर टूटते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, उनका आप मुझे कसूर बताइए। क्या वो ये कह रहे हैं कि आप जाकर युद्ध लड़ो? अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहे हैं। उसके कुछ मंत्री बोल रहे हैं कि इस
युद्ध को रोक, ये तूने क्यों उकसाया, क्यों तूने जाके और नेतन्याहू को बोला कि तू ईरान पर बम डाल, डलवाया तो तू नहीं है। इजराइल की इतनी खुद की हिम्मत तो है नहीं कि बिना मतलब के किसी 2000 किलोमीटर दूर बैठे हुए देश के साइंटिस्टों पर, उसके कमांडर्स पर सीधी मिसाइल गिराएगा और उनको मार देगा। आखिर इस मरने और मारने से लोगों को मिलता क्या है? वहां के लोग जब खतरा महसूस करते हैं ना, अमेरिकन लोग, तो वो अपनी संसद के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वहां के जो सांसद हैं उनको ये लगता है कि यदि हमारे देश में, हमारे देश की इकोनॉमी पर इसका फर्क पड़ेगा या हमारे देश के नौजवानों के कैरियर पर इस बात का फर्क पड़ेगा, तो सीधे सीधे वो सरकार के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। और ऐसा हो रहा है, और यही चीज इजराइल के अंदर हो रही है। वहां के लोग ये कह रहे हैं स्टॉप वार, स्टॉप वार, नेतन्याहू के खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के सनकी लोगों ने देशों को संभाल रखा है कि किसी की परवाह वो करते नहीं है, ना समाज की, ना युवकों के भविष्य की, ना बच्चों की, और वो अपनी मनमर्जी चलाते हैं और चारों तरफ वो मतलब खंडहर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ ना बचे दुनिया में, सब मकान टूट जाएं, सब लोग दब के मर जाएं, हम रहें। अरे फिर तुम क्या करोगे? तुम रहकर मान लो तुम रह भी जाते हो तो क्या करोगे? किससे बात करोगे? किस पर राज करोगे? ये सोच जो सनकी राजाओं की पूरी दुनिया में सनक रही है, इस सोच से देश के लोगों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। युद्ध कोई और करता है, मरता कोई और है। मैंने बताया ना जैसे कि यूक्रेन में पढ़ने वाले लोग हमारे वापस आए, रूस में जब कोई इसी तरह की दिक्कत आती है तो वहां से अपने लोगों को वापस बुलाया जाता है। ईरान से हम बुला रहे हैं, इजराइल से हम बुला रहे हैं। तो उनका जो सफर है जिंदगी का वो तो खत्म। वो तो आके कहीं बेलदारी कर लेंगे, कहीं नौकरी कर लेंगे, कहीं मतलब छोटी मोटी खाने के लिए कमाएंगे और जिएंगे। वो सपने तो टूट गए ना। सिर्फ और सिर्फ इन बड़े नेताओं की वजह से हमारे सपने टूटते हैं, हमारे परिवार टूटते हैं, परिवार बिखरते हैं। लाखों लोगों को बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास, गाजा, फिलिस्तीन, लेबनान पर बम वर्षा करके, मिसाइलें गिराकर लाखों बच्चों को, औरतों को और जवान लोगों को, बुजुर्गों को, सबको मार गिराया है, सूना कर दिया है, सब कुछ तबाह कर दिया इस आदमी। इसको मिलता क्या है? क्या ये लगता है कि यदि इस तरह की चीजें करता रहेगा तो हमेशा जिंदा रहेगा? चल तुझे कोई मार नहीं पा रहा है तो अपनी मौत तो एक ना एक दिन मरेगा ना। जो तेरी उम्र तय ही है, की है ऊपर वाले ने, वो तो तेरे को लेके डूबेगी। अपने साथ साथ तुम कितने हजार लोगों का, कितने लाख लोगों का भविष्य खराब कर रहे हो। क्या सोचेंगी पीढ़ियां कि हमारे बच्चे पढ़ने निकले थे, हमारे बच्चे आईएएस बनने निकले थे, कर्नल बनने निकले थे, लेकिन इन लोगों ने बिना मतलब का एक युद्ध स्टार्ट कर दिया और उस युद्ध से सब अरमा हमारे पानी में बह गए। उधर 85 साल के अली आयतुल्लाह खमेनी, आज वो भी जिद पकड़े बैठे। हालांकि ईरान के ऊपर पहला अटैक इजराइल ने किया। आज से 3-4-5 महीने पहले भी इजराइल ने उसके साइंटिस्टों को मार दिया था। इसको पड़ी क्या है दूसरे के पड़े में टांग अड़ाने की? कोई बना रहा है तो बनाता रहे, कोई जा रहा है तो जाता रहे, तुझे क्या लेना देना यार। आयतुल्लाह खमेनी वो भी अड़ गए हैं कि इसने पहला अटैक हमारे देश पर किया है तो हम इसका बदला जरूर लेंगे। और वो लगातार मिसाइलें वो गिरा रहे हैं, उधर से वो गिरा रहे हैं, उधर से अमेरिका, दोनों को देख रहा है कि उसको भी मैं हथियार दूंगा, उसको भी मैं हथियार दूंगा और मेरा बिजनेस चलता चला जाएगा। यह आग कभी अमेरिका को भी लेकर डूब सकती है, जला सकती है, खाक कर सकती है। लेकिन इन लोगों को सत्ता का नशा ऐसा होता है कि ये आम आदमी तो इनकी नजरों में कीड़े मकोड़े हैं, कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कितने मर रहे हैं, इनको कोई परवाह नहीं है किसी की। कोई मरता रहे, क्या है किसी के पास। तो ये
आप मुझे बताइए इस बात को कि देश के राजाओं की सनकों से कितने देश बर्बाद हुए, कितने लोग बेघर हुए, कितने लोगों के घर उजड़े और बर्बाद हुए। ये सब रुकना चाहिए देश की तरक्की के लिए, दुनिया की तरक्की के लिए, और जो बच्चे हैं, जो भी जन्म लिया है, जिन्होंने जो चलना सीखे, उनके भविष्य के लिए ये सब बंद होना चाहिए। नमस्कार।